पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पैगंबर का जन्म 1400 साल पहले सऊदी अरेबिया के मक्का शहर में हुआ। आप ईश्वर के आखिरी दूत बनकर सारे इंसानों के मार्गदर्शक बनकर इस दुनिया में आए। आपका संदेश एक ईश्वर एक मानवता का संदेश था, ये कि मेरा आपका हम सब का पैदा करने वाला और पालनहार वो अकेला अल्लाह है, ईश्वर है, उसका कोई भागीदार और पार्टनर नहीं, और वो अकेला इस जगत का शासक, सम्राट और सृष्टिकर्ता है। और जब ईश्वर एक है तो सारी मानवता भी एक है, सारे इंसान एक ही माता पिता के संतान है। वर्ग, वंश, रंग, रूप और जन्म के आधार पर इंसानों और इंसानों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। पैगंबर ने कहा, कोई काले को गोरे पर और कोई गोरे को काले पर बड़ापन प्राप्त नहीं है। बड़ा तो वो है जिसके कर्म अच्छे हैं। तुम सब आदम की संतान हो और आदम को ईश्वर ने मिट्टी से पैदा किया है। एक और जगह पैगंबर ने कहा, ईश्वर तुम्हारे रंग, रूप, धन, दौलत और जन्म को नहीं देखता, वो तो तुम्हारे मन और हृदय की नीति को और तुम्हारे कर्म को देखता है। इसी तरह पवित्र कुरान में भी ईश्वर स्वयं हमको ये बात समझाता है कि इंसानों, लोगों से व्यवहार करते समय अपने प्रभु से डरो, जिसने तुमको एक इंसान से पैदा किया और फिर उसी से उसके लिए उसका साथी पैदा किया, और फिर इन दोनों से अनगिनत पुरुष और महिलाएं इस धरती पर फैला दिया। एक और जगह ईश्वर कहता है, ए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के जोड़े से पैदा किया और तुम्हारे अलग अलग वर्ग, वंश और राष्ट्र बनाए, ताकि तुम्हारा एक दूसरे से परिचय हो। अल्लाह की दृष्टि में वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा सम्मानित है जिसके कर्म अच्छे हैं। एक और जगह ईश्वर कहता है कि हमने इंसान को ऑनर और डिग्निटी, गरिमा और प्रतिष्ठा प्रदान की। हमने इंसान को अच्छे आकार में और सुंदर रूप में पैदा किया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ईश्वर की भक्ति, आराधना और प्रार्थना का जो तरीका सिखाया है ना, उसमें भी मानव समानता हर जगह हमको नज़र आती है। मुसलमान बंधु 5 बार नमाज के लिए मस्जिद में जाते हैं तो एक कतार बनाकर कांधे से कांधा मिलाकर सब खड़े हो जाते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। कितने ही बार ऐसा होता है कि एक गरीब आदमी सामने खड़ा होता है और ठीक उसके पीछे एक धनवान आदमी खड़ा होता है। जहाँ वो गरीब के पैर होते हैं वहाँ वो धनवान आदमी का सर होता है। इसी तरह हज में भी हम देखते हैं कि हज की जो पवित्र यात्रा होती है, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के सैकड़ों देशों से लाखों लोग चले आते हैं। राजा और रंग, काले और गोरे, स्त्री और पुरुष सब आते हैं हज के लिए। सबके वस्त्र एक जैसे होते हैं, 2 सफ़ेद कॉटन की चादरें। ईश्वर के दरबार में सब सम्मान है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। एक ईश्वर एक मानवता और यूनिवर्सल ब्रदरहुड का ये अनोखा मिलाप हर साल दुनिया को प्रभावित करता है। पैगंबर ने ये मानव समानता के आदर्श को सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरी तरह से समाज में संपूर्ण रूप से इसको स्थापित किया, सोसाइटी में इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया। और जिसका असर ये हुआ कि हज़रत बिलाल, जो काले रंग के ग़ुलाम थे, पैगंबर के साथी और सहयोगी थे, समाज में उनको इतना आदर और सम्मान मिला कि आज हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये वो ज़माने में जबकि काले ग़ुलामों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव होता था। पैगंबर का उपकार मानव जाति पर यह भी बहुत बड़ा है कि उन्होंने दुनिया का जीवन क्या है इसकी परिभाषा समझाई। आपने कहा कि ये दुनिया का जीवन, छोटा सा जीवन, हम सब के लिए एक परीक्षा है। असल जीवन तो मौत के बाद का जीवन है, जो हमेशा हमेशा का जीवन है। और एक दिन आएगा जब हम सबको लौटकर अपने प्रभु के पास जाना होगा, अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। सफल वो है जो उस जीवन में सफल हो जाए। और यही वो शिक्षा थी जिसके माध्यम से पैगंबर ने व्यक्ति को बदला, समाज को बदला, देश को बदला। सत्य और न्याय, दया और करुणा, प्रेम और भाईचारगी, क्षमा और त्याग, ये वो आदर्श थे जिनके आधार पर
पैगंबर ने एक एक नई संस्कृति, एक नई सभ्यता, एक नई दुनिया का निर्माण किया। ज़रूरत इस बात की है कि हम धर्म, भाषा और ज़ात से ऊपर उठकर पैगंबर के जीवन का अभ्यास करें। पैगंबर का जीवन, उनका संदेश, उनकी शिक्षा, ये तो सारी मानव जाति की संपत्ति है। थैंक यू।